लेकिन आज की शुरुआत हम उन लोगों की कहानी से करेंगे जिनके दर्द और जिनके साथ हुई हिंसा को कभी इंसाफ मिलेगा, ये एक सवाल है। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई, अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल हुई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक लगातार सवाल उठे और ये सवाल उठने भी चाहिए। आखिर जिन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए उसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता और जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर तो प्रश्न उठेंगे ही और हम उठाते रहेंगे। लेकिन जिन घटनाओं में प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज किया गया, कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, वीडियो सामने आए, वो घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं थी और इन तमाम घटनाओं के लिए पुलिस की कार्रवाई की आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी पहले पक्ष पर हुई। वजह, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने किसी आंदोलन को गलत या सही नहीं ठहराया, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई पर बहस हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों की बात कौन करेगा जो उसी आंदोलन के दौरान घायल हुए। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों ने, और अभी तक ये तय भी नहीं है कि वो वाकई प्रदर्शनकारी थे, छात्र थे या फिर ऐसे हुल्लड़बाज घुस गए थे, ऐसे उपद्रवी तत्व उसमें घुस गए थे, जो भी थे, उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ क्या किया। उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा जिनके घर का कमाने वाला सदस्य ड्यूटी पर गया था और घायल होकर लौटा। इन परिवारों का कहना है कि लोकतंत्र में हर पीड़ित की आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शनकारी है या फिर पुलिसकर्मी। इन परिवारों ने दावा किया कि 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसक घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन परिवारों को यह भी उनका आरोप है कि कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इन आंकड़ों के साथ इन सभी परिवारों का एक ही सवाल है और ये पूछा उन्होंने कि क्या देश में खाकी वर्दी पर हुए हमलों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है जितनी पुलिस की कार्रवाई की हुई। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर पत्थर फेंके गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि उनके माता पिता, अलग अलग जो लोग पहुंचे अपनी अपनी ड्यूटी पर, वो बता रहे हैं कि कैसे उनके पिता के साथ क्या बर्ताव हुआ। देखिए, आज दिल्ली पुलिस में तैनात एक एसीपी की पत्नी सामने आई, उपनीत कौर। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई की रात उनके पति जब ड्यूटी से घर लौटे तो वो गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने कहा कि उनकी 2 साल की बेटी उस दिन अपने पिता को उस हालत में देखकर डर गई थी, लेकिन उनका ये दर्द ना किसी ने जाना ना किसी ने पूछा। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे और अक्सर घर आकर कहते थे कि आंदोलन में अब सिर्फ छात्र नहीं है बल्कि कई बाहरी लोग भी शामिल हो चुके हैं। ये वो परिवार से डिस्कस करते थे। ये भी आरोप है कि 25 जुलाई को भीड़ ने उनके पिता को घेर लिया, उन्हें खींचकर मंच के पास ले गई, उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। उनके मुताबिक उनके पिता करीब 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे
और उनके सिर में 4 टांके लगाने पड़े। इसी तरह दिल्ली पुलिस के एक एएसआई की पत्नी सीमा, जिन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और ये बताया कि उनके पति पिछले 33 सालों से पुलिस सेवा में है और आंदोलन के दौरान उनकी ड्यूटी भी जंतर मंतर पर लगी थी, जिन पर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने गमले, पत्थर, चप्पल, जूते सब फेंके। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्य नाम के एक छात्र ने भी अपने पिता के बारे में बताया और ये कहा कि कुछ उपद्रवियों ने अचानक उनके पिता पर ड्यूटी के दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी और जब वो अपने साथी पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके सिर पर पत्थर लगा था। सुनिए। 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं. मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते. ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता. मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू. जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4. उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था. जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मियों के परिवार खुद सामने आकर मीडिया से बात करें. आमतौर पर पुलिस में अनुशासन के कारण परिवार सार्वजनिक रूप से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी आपबीती इसलिए सामने आकर रखी क्योंकि उनका मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की बात ही पूरे देश के सामने अच्छे से आई है. यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष रखने की कोशिश कह सकते हैं और लोकतंत्र में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है. आपको वो हिस्सा भी जरूर सुनना चाहिए जिसमें ये बेटी बता रही कि एक तो पिता को चोटें लगी, ऊपर से सोशल मीडिया में उन्हें ही विलन बनाया जा रहा था, तब उसके सब्र का बांध टूटा. लेकिन यहां हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक नजरिए से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए. एक तरफ वो प्रदर्शनकारी हैं जो आरोप लगाते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में 65 लोग घायल हुए, उनमें कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों ने पेलेट गन से घायल होने का दावा किया है. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है जो कहती है कि इसी आंदोलन के दौरान उसके 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, कई जगह उन पर हिंसक हमले किए गए. यानी आज जब आप इस आंदोलन के वीडियो को देखें तो कोशिश कीजिए कि किसी एक नैरेटिव का हिस्सा बनने के बजाय पूरी तस्वीर देखें, क्योंकि सच्चाई अक्सर किसी एक वीडियो, एक बयान या एक हैशटैग में नहीं मिलती. आजकल सोशल मीडिया पर फैसले कर दिए जाते हैं सिर्फ किसी हैशटैग, किसी वीडियो, किसी के एक बयान के आधार पर. लेकिन पूरा सच आप तभी जान पाएंगे जब आप दोनों तरफ के वीडियोस को, तमाम वीडियोस को देखेंगे. सच्चाई तब सामने आती है जब हम हर पक्ष को सुनते हैं, तथ्यों को परखते हैं, फिर अपनी राय बनाते हैं. आप खुद तय कीजिए, देखिए.